नमस्कार। शेयर बाजार, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े चार्ट्स, कंफ्यूजिंग नंबर्स और सेंसेक्स निफ्टी जैसे शब्द है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब समझना उतना भी मुश्किल नहीं है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो इस पूरी दुनिया को एकदम आसान बना देगी। ये शब्द हैं रोहन के। सोचिए, पहले 5,000 रुपए लगाते हुए हाथ कांप रहे थे, और आज? खैर, आज की कहानी तो आगे पता चलेगी, पर ये एक लाइन ही बता देती है कि ये सफर कितना कमाल का रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो रोहन देशपांडे से। ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, एक आम से स्टूडेंट से एक कामयाब इन्वेस्टर बनने की कहानी। तो रोहन पुणे के कोथरूड में रहने वाला एक बिल्कुल आम लड़का था, एक मिडिल क्लास फैमिली से। जब वो बीकॉम के फर्स्ट ईयर में था ना, तो उसे भी हमारी आपकी तरह ही सेंसेक्स और निफ्टी जैसे शब्द सुन के चक्कर आते थे। पर उसने काम किया, उसने सीखना शुरू किया। कहाँ से? यूट्यूब और एनएसई एकेडमी के फ्री कोर्सेज से। और जानते हैं उसका पहला इन्वेस्टमेंट कितने का था? कोई लाखों करोड़ों का नहीं, सिर्फ 5,000 रुपए। मतलब शुरुआत करने के लिए जेब में बहुत सारा पैसा होना जरूरी नहीं है, जरूरी है हिम्मत और सीखने की इच्छा। और देखिए उस छोटी सी शुरुआत का नतीजा। बीकॉम खत्म करने के बाद रोहन रुका नहीं, वो पढ़ता गया, सीखता गया, और आज वो एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। ये उसकी मेहनत का सबूत है। और उस मेहनत का फल, आज सिर्फ 27 साल की उम्र में रोहन की महीने की कमाई 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उसकी फाइनेंशियल आजादी है, अपने सपनों को पूरा करने की ताकत है। रोहन की कहानी से जोश तो आ ही गया होगा, है ना? तो चलिए अब उन बेसिक चीजों को समझते हैं जिन्हें सीखकर रोहन ने ये सफर तय किया। आओ, मार्केट की इस मुश्किल भाषा को एकदम आसान बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये शेयर होता क्या है, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई कंपनी एक बहुत बड़ा पिज़्ज़ा है, तो एक शेयर उस पिज़्ज़ा का एक छोटा सा स्लाइस है। आपने एक शेयर खरीदा, मतलब आपने उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद ली। बस इतना सिंपल है। अब ये शेयर खरीदते बेचते कहाँ हैं? भारत में 2 मेन मार्केट हैं, बीएसई और एनएसई। आप इन्हें 2 अलग अलग टीम समझ सकते हैं। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे पुराना खिलाड़ी है, और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आज का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। अब आते हैं कुछ भारी भरकम शब्दों पर। सेंसेक्स और निफ्टी ये मार्केट का हाल बताते हैं। जैसे थर्मामीटर से हम बुखार नापते हैं, वैसे ही इनसे मार्केट का टेम्परेचर पता चलता है। और बुल और बेयर मार्केट बहुत आसान है। बुल यानी सांड हमेशा ऊपर की तरफ हमला करता है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। और बेयर यानी भालू हमेशा नीचे की ओर पंजा मारता है, मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है। याद रहेगा ना? ठीक है, तो अब बेसिक बातें तो समझ आ गईं, पर एक बहुत बड़ा सवाल है, ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग? मतलब तेजी से पैसा कमाएं या आराम से? चलिए दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। ये 2 तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। एक तरफ है रॉकेट, जो ट्रेडिंग की तरह तेजी से ऊपर जाता है, पर उसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। और दूसरी तरफ है एक छोटा सा पौधा, जो इन्वेस्टिंग की तरह धीरे धीरे आराम से एक बड़ा पेड़ बनता है। रफ्तार चाहिए या मजबूती, फैसला अपना अपना है। तो देखिए, ट्रेडिंग एक T20 मैच की तरह है, फटाफट रन बनाने का खेल, बहुत रोमांचक, पर आउट होने का खतरा भी उतना ही। वहीं इन्वेस्टिंग एक टेस्ट मैच जैसा है, आराम से सोच समझकर लंबी पारी खेलने का नाम। इसमें रिस्क कम होता है और वेल्थ धीरे धीरे बनती है। ये सब सुनकर शायद मन में आ रहा होगा कि यार ये सब तो ठीक है, पर शुरू कहाँ से करें? पहला स्टेप क्या है? तो शेयर बाजार की दुनिया में घुसने का जो दरवाजा है ना, उसका नाम है डीमैट अकाउंट। ये आपका पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब ये डीमैट अकाउंट क्या बला है? कुछ नहीं, जैसे हम अपना पैसा बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, वैसे ही हम अपने शेयर्स डीमैट अकाउंट में रखते हैं। ये एक तरह से हमारे शेयरों का डिजिटल लॉकर है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसे खोलना अब बच्चों का खेल है। बस ज़ीरोधा, ग्रो या अपस्टॉक्स जैसी कोई ऐप चुनो, अपना आधार, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स तैयार रखो, और बस चाय खत्म होने से पहले 5-10 मिनट में आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। सब कुछ ऑनलाइन, घर बैठे बैठे।
और हाँ, इसके लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं। अगर उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो कोई भी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकता है। तो हमने रोहन की कहानी सुनी, मार्केट के बेसिक्स समझे और पहला कदम क्या लेना है ये भी जान लिया। अब सफर शुरू करने की बारी है। ये मत भूलिए कि रोहन ने भी ठीक यहीं से शुरुआत की थी, एक छोटी सी जिज्ञासा से, कुछ नया सीखने के एक फैसले से। जानते हैं, एक आम इंसान और एक कामयाब इंसान में अक्सर फर्क किस चीज का होता है? सिर्फ उस पहले कदम का, जानकारी हासिल करना और फिर उस पर एक्शन लेना। बस यही है सारा खेल। तो आज की बात खत्म करते हुए बस एक सवाल छोड़ जाता हूं। जैसे रोहन की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, वैसे ही किसी के भी फाइनेंशियल सफर का वो टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है, सोचिएगा जरूर।